सरप्राइज। ओए चुप, वो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट। ये प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। मतलब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है? हाँ ये बैलून लगा के मुझे बेवकूफ बना रही है। साहब जी आपसे पैसा लूटते हैं, बच्चे का बहाना बनाती है ये। क्या बात कर रहा है, इसका तो सर फुट। नहीं साहब जी, अब आराम से मैं आपको बैलून देता हूँ, इसे छिपा लेते हैं, आप आवाज देना तो पता चलेगी। अच्छा ठीक है, तू वही रहना और बस मेरा इंतजार करना। मैं इसको दोबारा से सरप्राइज देता हूँ, इसको उठाता हूँ, है ना। बैलून छुपा। मेघा डार्लिंग। साहब जी आ गए। और तेरे साहब जी, मुझे लगा कोई राक्षस है। मैं ना एक सपना देख रही थी, वो भूत मुझे उठा के ले जा रहा था और तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल राक्षस जैसी लग रही थी। तू यहाँ क्या कर रहा? नौकर मेरे बगल में क्यों बैठा हुआ है? मैं इसको डांटूंगा, ये तुम्हारे साथ बहुत नालायकी कर रहा। मैं इसकी अभी पिटाई करूंगा। नहीं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों मतलब तुम कैसे आ गए? तुम तो कह रहे थे ना तुम 20 दिन बाद में आओगे। अरे मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था। ये किसकी झाड़ियाँ है? ये कौन सा पेड़ है ये? अरे ये गोल्डन बाइट कहते हैं इसे। ये गोल्ड के उसमें है, पूरा गोल्ड। ये तुम्हें देने आया था कि इस गोल्ड के बाद तुम इस गोल्ड से कुछ भी बना सकती हो। थैंक यू बेबी। और ये इसकी कीमत जानती हो आप? कितनी? 5 लाख रुपए। अरे नौकरों के सामने नहीं बोलनी चाहिए ये सारी बातें बेबी। वो पता है क्या है, हमारा जो बच्चा है ना उसका अल्ट्रासाउंड होना है, तुम तो पता ही है ना, हर 1.5 महीने बाद में अल्ट्रासाउंड होना होता है, ये देखने के लिए बच्चा सही है कि नहीं है, हष्ट पुष्ट है कि नहीं। तो इस बार ना मैं सोच रही हूँ ना सोनोग्राफी वाला करवा लूँ अल्ट्रासाउंड। उसमें पता है क्या होता है, हाई टेक्नोलॉजी होती है उसमें। हाँ तो तुम एक काम करो, मुझे ना 40,000 रुपये ना UPI कर दो बस। अरे मैं तो सोच रहा था लगभग तुम 70 से 80 हजार मांगोगे, 40 ही मांगी तुमने तो। बेबी ये तो अभी एक अल्ट्रासाउंड का मांगा है, सोनोग्राफी का तो मैंने अभी तुमसे मांगा ही नहीं है। लेकिन ये बताओ हमारा बच्चा है तो ठीक ना? अरे बहुत सही है। पता है बोल रहे थे डॉक्टर कि अरे वाह आपका बच्चा कितना ताजी मोटा एकदम पैदा हो रहा है। ताजी और मोटा भी? अरे तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बच्चे का कितना ध्यान रखती हो। मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ तुम्हारे बच्चे का। जितने भी पैसे मैं तुमसे लेती हूँ ना सब हमारे बच्चे पे ही मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ। अब देखो ना इस संसार में तुम्हारा मेरा कौन है, ये बच्चा ही तो होगा ना। और वैसे भी ये तो हमारी पहला औलाद है। हाँ तुम कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बातें करती हो। देखो औलाद का ध्यान रखना, देखो कहीं दब नहीं जाए, ढंग से बैठो। देखो नहीं मैंने लूज कपड़े पहने, नहीं दबेगी वो। नहीं लूज नहीं पहने तुमने, टाइट पहन लिए, देखो तो सही। हाँ वो बच्चा दिख नहीं रहा है मेरे को। साहब जी मेरा बच्चा। बेबी वो हाँ वो मैंने सच में ही लूज कपड़े पहने हैं। क्यों झूठ बोलते हैं मैम साहब? आप बैलून लगा के। तुम बैलून लगा के मुझे बेवकूफ बना रहे थे। और तुम्हें पता है जब मैंने यहाँ सरप्राइज के लिए एंट्री करी तब इसने तुम्हारे पेट में से, मतलब तुम्हारे कुर्ते के नीचे से ये बैलून निकाल के मेरे हाथ में दे दिया। अब मुझे पता पड़ गया कि तुम कोई प्रेग्नेंट हो ही नहीं, तुम अब तक मुझे बेवकूफ ही बनाती रही। देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ ना बैठ के। टेल मी। अब इसको भगा दो ना यहाँ से हम लोग। बताओ। देखो मैंने ये सब नाटक ना सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के कहने पे किया। वो मम्मी ने बोला था कि ये कितना बड़ा काइया है, एक नंबर का कंजूस है, मक्खी चूस है और ये कभी तुझे कोई पैसे नहीं देगा। तू एक काम कर, इसकी ना एक मेरे को पोल पता है। मैंने बोला मम्मी कौन सी पोल? तो मम्मी बोली कि तू ना बच्चा होने का नाटक कर। हर किसी के ना अरमान होते हैं अपने बच्चे को लेकर, और हर पिता ना अपने बच्चे के लिए ना पैसा खर्च करने के लिए ना सबसे पहले खड़ा रहता है। तो इसलिए ना मैंने सिर्फ नाटक किया था प्रेग्नेंट होने का। और देखो वैसे भी अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था जो कि तुम मुझे नहीं देते हो। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को देखा है, वो इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाती है, इतनी महंगी शॉपिंग करती है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। यहीं से सर फोड़ दूं तेरा। तेरी मम्मी ने तेरे को सिखाया है ना। चलो मम्मी के पास चलते हैं। ये कितने का था? 5 लाख। 5 लाख का। अब ये 5 लाख का तुम्हारी मम्मी के सर पर ही मारूंगा और वहीं छोड़ के आऊँ। ना तुम्हारी मम्मी तुम्हें ज्यादा सलाह दे रही है ना, तो मम्मी से कहूंगा इसे अब अपने पास ही रखो। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मुझे ऐसे कैसे छोड़ के आ सकते हो? जैसे जैसे तुम्हारी मम्मी ने सिखाया है ना वैसे वैसे मैं तुम्हें छोड़ के आ सकता हूँ।
तुमने मेरे साथ धोखा किया है ना, उस बुढ़िया को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे साथ ये किया है। उसके सर इसी से फोड़ूंगा मैं, और तुम्हें वहीं छोड़ के आऊंगा। उसकी खातिरदारी करना। उठा से।